मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं वीएम न्यूज बिहार। वीएम न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा कि दुनिया भर में कभी ज्ञान के लिए प्रसिद्ध बिहार आज बदतर शिक्षा व्यवस्था की मार झेल रहा है। इसलिए आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का यहाँ अभाव है। 10वीं और 12वीं के बाद बिहार के बच्चे कोटा जैसे जगहों में पढ़ाई के लिए पलायन करते हैं। इससे एक तो राजस्व की क्षति होती है, तकरीबन हर साल 20,000 करोड़ की राशि दूसरे प्रदेश में चली जाती है, तो वही बच्चे अपने परिजनों से दूर हो जाते हैं और कई बार वे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। दानवीर ने आज ये बातें बिहार बोर्ड परीक्षा परिणाम 2021-22 आने के बाद द गैलेक्सी कोचिंग सेंटर, गोविंदपुर फतुहा में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कही। दानवीर ने कहा कि बिहार के बच्चों की प्रतिभा विलक्षण होती है, जिसे तराशने के लिए यहाँ की शिक्षण व्यवस्था भी दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन इस ओर डबल इंजन की सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। आज के समय में जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था बिहार में है, वह किसी हद तक संतोषजनक नहीं है। किसी भी राज्य के विकास में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षा से ही प्रदेश में तेजी से विकास दर बढ़ सकती है। विकास के तमाम दावों के बीच भी हमारे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की आधारभूत समस्याएं दूर नहीं की जा सकी है। सरकार को वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में जरूरी बदलाव लाने की आवश्यकता है। इन बदलावों के तहत सरकार को विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि प्रारंभिक शिक्षा से ही बच्चों की नींव को मजबूत बनाया जा सके। इससे पहले राजू दानवीर ने प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजनकर्ता रवि का आभार जताया और उनके संस्थान को सहयोग के रूप में 50,000 रुपए देने का वादा किया। साथ ही बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चों को अपने संबोधन से प्रोत्साहित भी किया। इस कार्यक्रम में मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण 300 से भी अधिक छात्र व उनके अभिभावक शामिल हुए। विनय शंकर की रिपोर्ट। चलिए बताइए। यहाँ पर ये फतुहा गोविंदपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह था गैलेक्सी कोचिंग के द्वारा, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर करीब 300 से 400 छात्र थे जो ये बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा से उत्तीर्ण हुए थे। सभी का सम्मान समारोह था और इसमें हम पहुंचे थे। पहुंचने के उपरांत जो यहाँ बातें आई, वो बातें ये आई कि कहीं न कहीं हायर एजुकेशन के लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है, दूसरे स्टेट को जाना पड़ता है, जो कहीं न कहीं बिहार की भारी मात्रा में जो इकोनॉमी है, लगभग सालाना 20,000 करोड़ रुपया दूसरे जगह जाता है। तो बिहार कैसे विकास करेगा? बिहार तो विकास करेगा ही नहीं, क्योंकि बिहार का पैसा दूसरे स्टेट में जा रही है। यदि दूसरे स्टेट का पैसा बिहार में आता नहीं होगा, कम से कम बिहार का पैसा ही बिहार में रह जाए। तो माननीय बिहार सरकार से मेरा अपील है कि जो यहाँ बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, उनका व्यवस्था यही करवा दीजिए। ये आपसे आग्रह है, हम लोगों की मांग है। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चों का मैंने मांग कराया उसमें ये महत्वपूर्ण मुद्दा था, क्योंकि बाहर जाने के बाद बच्चे डिप्रेशन में होते हैं, माता पिता से दूर होते हैं, आर्थिक स्थिति को झेलना पड़ता है, बहुत कुछ है। तो घर में रहकर पढ़ेंगे तो ज्यादा पढ़ेंगे और उनके पैसे भी कम खर्च होंगे, क्योंकि सब गरीब मजदूर का बिहार की क्या स्थिति है कोई से छिपा नहीं है। अब बिहार को यदि आगे बढ़ाना है, बिहार को विकास दर आगे बढ़ाना है, बिहार में विकास चाहते हैं, तो पहले इन बच्चों, देश के भविष्य के लिए बिहार में उपाय कीजिए। राजू दानवीर, युवा प्रदेश अध्यक्ष, जन अधिकार पार्टी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए वीएम न्यूज बिहार। धन्यवाद। पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर